अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ मसल। वर्टिब्रेट्स के अंदर तीन तरह के मसल्स होते हैं, दैट इज़ स्मूथ मसल, स्केलेटन मसल एंड कार्डिक मसल। स्मूथ मसल जो है बेसिकली जो है वो ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक और दूसरे ऑर्गन्स के गिर्द जो मसल्स होते हैं उनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड होते हैं विद ईच कंटेनिंग अ सिंगल न्यूक्लियस। उनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इट हैज़ नो स्टेरिएशन, यानी कोई लाइट और डार्क बैंड जो है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। एंड इट इज़ नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, यानी कि ये ऐसे मसल्स नहीं हैं जैसे स्केलेटन मसल्स होते हैं जिनको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। वो जो है ये जो है इनवॉलंटरी होते हैं, इनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर इनकी प्रिसाइज डेफिनेशन देखी जाए तो उन्होंने कहा है दैट स्मूथ मसल्स आर विजरल। विजरल मीन्स कि जो इंटरनल ऑर्गन्स या जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके गिर्द जो मसल्स होते हैं उनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। ठीक है। नॉन स्टेरिएटेड मीन्स दैट इट हैज़ नो स्टेरिएशंस, मीन्स इसके अंदर कोई लाइट और डार्क बैंड जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। और इसके अलावा ये इनवॉलंटरी हैं, यानी कि ये हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। इधर इसका स्मूथ मसल्स का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये बेसिकली क्या है, स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट आ जाता है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स जो हैं वो हार्ट के मसल्स को कहते हैं। ठीक है। ये ब्रांच्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया है कि चेन ऑफ सेल्स, हार्ट मसल इज़ कम्पोज्ड ऑफ चेन ऑफ सिंगल सेल ईच विद इट्स ओन न्यूक्लियस, यानी कि क्या है, इसका अपना न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि चेन ऑफ सेल पे कंसिस्ट करते हैं और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और की वर्ड्स इसके उन्होंने प्रिसाइसली इसकी डेफिनेशन बताई हुई है कि ये कार्डिक मसल जो होते हैं स्टेरिएटेड होते हैं। ठीक है, यानी इनके अंदर स्ट्रिप्स होती हैं। इसके अलावा ये इनवॉलंटरी हैं, यानी हम इनको खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी स्मूथ मसल्स की तरह क्या है, इनवॉलंटरी है। जबकि स्केलेटन मसल्स, जो मसल्स अटैच होते हैं स्केलेटन के साथ, ठीक है, वो कौन से होते हैं, वॉलंटरी मसल्स होते हैं जिनको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रिप्टेड होते हैं, स्टेरिएटेड मसल्स होते हैं जिनके अंदर लाइट और डार्क बैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइसेप और बाइसेप्स के मसल हैं, जो आगे नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि ट्राइसेप्स और बाइसेप्स क्या होता है। इधर डायग्राम में ये जस्ट यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देती हूँ कि ये क्या है ट्राइसेप मसल्स और ये कौन से हैं, बाइसेप मसल्स। ठीक है। इसके अलावा स्केलेटन मसल्स का उन्होंने बताया है कि मसल्स जो हैं, स्केलेटन मसल जो है जब बोन्स के साथ अटैच होते हैं बाय द बंडल ऑफ कोलेजन नॉन इलास्टिक फाइबर आर नोन एज टेंडन्स, यानी कि ये मसल जब बोन्स के साथ किसके ज़रिए अटैच होते हैं, नॉन इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, कोलेजन के बने हुए, कोलेजन प्रोटीन्स के बने हुए, जिनको क्या कहते हैं, टेंडन्स कहते हैं। स्केलेटन मसल फाइबर के अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है। मसल जो है वो कंसिस्ट करते हैं मसल बंडल्स पे, जो कि फर्दर कंसिस्ट करते हैं मसल फाइबर्स पे और सेल पे। और ईच मसल फाइबर इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल विद मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई अरेंज जस्ट बनीथ इट्स सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इज़ बेसिकली मसल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि मसल बंडल जो है वो फर्दर कंसिस्ट कर रहा है मसल फाइबर्स और सेल पे। और हर मसल फाइबर जो है उसके अंदर मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई होते हैं जो कि अरेंज हुए होते हैं किसके अंदर, सार्कोलेमा के नीचे। ये सार्कोलेमा जो है मसल की मेम्ब्रेन को कहा गया है। इसके अलावा स्केलेटन मसल फाइबर आर ह्यूज सेल, देयर डायमीटर इज 10 to 100 माइक्रोमीटर। उसका डायमीटर बताया हुआ है कि कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर। और इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है मसल का, उसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, और उसके अंदर क्या मौजूद होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन। जिस तरह ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन है, इसी तरह जो मसल प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है उसको क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन। अब उन्हें क्या है कि जब इसको हाई मैग्निफिकेशन के साथ देखा जाए मसल फाइबर को, तो वो फर्दर कंसिस्ट करता है किस पे, मायोफिब्रल्स पे। जो मायोफिब्रल्स हैं उनका डायमीटर क्या होता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। Myofibril consist of a smallest contractile unit called as sarcomere, यानी जो
मायोफिब्रल्स हैं उनका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है मसल का कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, उसको क्या कहते हैं, सार्कोमियर। ठीक है, मसल फाइबर जो है वो कंसिस्ट करते हैं ए बैंड पे और आई बैंड पे। ए बैंड और आई बैंड क्या है, इसकी यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। द मायोफिब्रल कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट कॉल्ड एज सार्कोमियर। इन ईच सार्कोमियर अ सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एविडेंट अलोंग द लेंथ ऑफ ईच मायोफिब्रल्स, यानी इसके अंदर डार्क बैंड होते हैं और लाइट बैंड होते हैं, जिसकी वजह से ये इन मसल्स को स्ट्रिप्टेड मसल्स कहा जाता है। ईच डार्क बैंड इज कॉल्ड एज ए बैंड बिकॉज इट इज एन आइसोट्रॉपिक। डार्क बैंड को क्या कहते हैं, ए बैंड कहते हैं, क्योंकि वो एन आइसोट्रॉपिक होता है। दैट इज इट कैन पोलराइज विजिबल लाइट, यानी कि विजिबल लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक है, द लाइट बैंड कॉल्ड आई बैंड इज आइसोट्रॉपिक और नॉन पोलराइजिंग, यानी कि जो आई बैंड होता है वो नॉन पोलराइजिंग है, वो लाइट को पोलराइज नहीं करता। इट गिव द सेल एज अ होल इट्स स्ट्रिप्टेड अपीयरेंस, और इन्हीं ए बैंड और आई बैंड की वजह से सेल को क्या मिलती है, स्ट्रिप्टेड अपीयरेंस, इसको स्टेरिएशंस कहते हैं। ईच ए बैंड हैज अ लाइट strip in its mid section called as H zone. The H zone is bisected by a dark line called as M line. The I band has mid line called as Z line. Basically next पेज के ऊपर स्टूडेंट्स ये डायग्राम जो है ये इंडिकेट करिए सार्कोमियर को। ठीक है, ये सारा क्या है, सार्कोमियर है। ठीक है, इसके अंदर ये आई बैंड है जो कि लाइट बैंड है और ये ए बैंड है जो कि क्या है, डार्क बैंड है। जो आई बैंड है ये इधर, ये आई बैंड है और ये इसके अंदर ये जो थिक फिलामेंट है जो कि बेसिकली क्या बना रहे हैं, डार्क बैंड बना रहे हैं, और वो क्या है, ए बैंड है। ठीक है, अब ये जो लाइट आई बैंड को जो लाइन बाइसेक्ट करी है इसको क्या कहते हैं, जी लाइन। ठीक है, और जो एम लाइन है वो किसको बाइसेक्ट करी है, वो बाइसेक्ट करी है ए बैंड को। ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली बाइसेक्ट करी है ए बैंड को, इसको क्या कहते हैं, एम लाइन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट जो है वो मसल्स का सार्कोमियर है। ठीक है, ये कंसिस्ट करता है डार्क बैंड पे और लाइट बैंड पे। डार्क बैंड जो है उसको क्या कहते हैं, ए बैंड कहते हैं। ठीक है, और जो लाइट बैंड है उसको क्या कहते हैं, आई बैंड कहते हैं। और इसके अलावा जो आई बैंड है उसको जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है उसको जी लाइन कह रहे हैं, और जो डार्क बैंड है ए बैंड उसको जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है उसको क्या कह रहे हैं, एम लाइन कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो स्पेस है दो आई बैंड्स के, ये लाइट बैंड के दरमियान में, इसको क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं, ये वाली। सो दिस इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। तो जी लाइंस जब आपस में कंबाइन होती हैं तो उस यूनिट को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट को मसल्स के, सार्कोमियर। नेक्स्ट आ जाता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स, यानी कि मायोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ thick and thin filament. The central thick filament extend the entire length of A band. The thin filament extend across the I band and partly into A band. यानी कि मायोफिब्रल जो है उन्होंने बताया मायोफिलामेंट जो है वो कंसिस्ट करता है A बैंड पे और I बैंड पे। जो A और I बैंड है वो ये थिक फिलामेंट है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये वाली जो है ये क्या है, थिन फिलामेंट। नेक्स्ट आ जाता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट जो है थिक एंड थिन फिलामेंट पे कंसिस्ट करता है। जो थिक फिलामेंट होता है वो ए बैंड के अंदर मौजूद होता है, जबकि जो थिन फिलामेंट होता है वो पार्टली इनटू ए बैंड और ज़्यादातर किस पे बैंड के अंदर प्रेजेंट होता है, आई बैंड के अंदर। जो थिक फिलामेंट होता है उसका डायमीटर जो है 16 नैनोमीटर है, ठीक है, वो इट्स कंपोज्ड ऑफ मायोसिन प्रोटीन। और मायोसिन जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि उसके एंड्स के ऊपर 2 ग्लोबुलर हेड होते हैं, ठीक है, जो कि एज अ क्रॉस ब्रिजेस जो है वो एक्ट करते हैं। क्रॉस ब्रिजेस का काम ये होता है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ये थिक एंड थिन फिलामेंट को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। थिन फिलामेंट जो है उसका डायमीटर है 7 to 8 नैनोमीटर थिक और ये कंसिस्ट करता है एक्टिंग मॉलिक्यूल के ऊपर। इसके अलावा द एक्टिंग मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन 2 चेंज
विच ट्विस्ट अराउंड ईच अदर लाइक अ ट्विस्टेड डबल स्ट्रैंड्स ऑफ पर्ल। जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं दो चेन्स के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुई हुई होती हैं, और इसके अलावा वो किसकी तरह प्रेजेंट होती हैं, जैसे छोटे छोटे पर्ल्स मोती जो है उसकी तरह प्रेजेंट होती है। ट्विस्टिंग अराउंड द एक्टिन चेन आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ अनदर प्रोटीन कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन। इसके अलावा एक्टिन चेन के ऊपर एक और स्ट्रैंड होता है एक और प्रोटीन का, जिसको क्या कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन। द अदर मेजर प्रोटीन इन थिन फिलामेंट इज ट्रोपोनिन। इसके अलावा एक और प्रोटीन जो थिन फिलामेंट के अंदर प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन। इट इज एक्चुअली 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, यानी कि 3 प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है। वन बाइंड टू एक्टिन, अनदर बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन। एक जो है एक्टिन के साथ बाइंड करती है, दूसरी जो है ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करती है, जबकि जो तीसरी है वो किसके साथ बाइंड करती है, कैल्शियम आयन के साथ। ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट ऑन ईच एंड। अब उन्होंने कहा है कि जो हर मायोसिन फिलामेंट है, बेसिकली जो थिक फिलामेंट है, वो सराउंड हुआ होता है बाय 6 एक्टिन फिलामेंट के, यानी थिन फिलामेंट्स के साथ हर एंड के ऊपर। बेसिकली स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर है थिक फिलामेंट का, ठीक है, मायोसिन मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है थिक फिलामेंट, और ये उसके क्रॉस ब्रिजेस हैं जो कि ग्लोबुलर हेड्स हैं जो कि कंबाइन करते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन थिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट के साथ। नेक्स्ट ये नीचे जो है ये दिया गया हुआ है स्ट्रक्चर जो है वो थिन फिलामेंट का, जो कि कंसिस्ट करता है एक्टिन मॉलिक्यूल के जो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुए हुए हैं लाइक अ पर्ल्स। इसके अलावा ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रैंड है, अनदर प्रोटीन, और इसके अलावा जो है ये क्या है, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है, जो कि ये क्या बनाते हैं, मिल के ये तीनों क्या बना रहे हैं, थिन फिलामेंट बना रहे हैं। सो बेसिकली ये एक सार्कोमेयर है जिसके सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके ग्लोबुलर हेड हैं जो कि कंबाइन करते हैं ड्यूरिंग कंट्रैक्शन थिन फिलामेंट के साथ, और ये आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये एज अ क्रॉस ब्रिजेस जो है वो एक्ट करते हैं।